चलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फिलर में आपके पूछे जाते हैं। यही देखना है। तो ये क्या है, वर्ब के जो रूप हैं उनको ही फिल करना होता है। वर्ब एंड यूजेज हेडिंग रहेगा इसका। कलम कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। करना क्या है, मैं आपको 18-19 रूल पढ़ा दूंगा जिसमें आपका फिक्स है कि यहीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 12 में। चलिए, पहला रूल क्या कहता है, गौर कीजिए कि यदि वाक्य में पढ़े होंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक होता है, यानी यदि वाक्य में ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, डेली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, यूजुअली, आदि दिखे तो V1 या V5 लगेगा। पहले इस नोट्स को तैयार कीजिए। V1 या V5 लगेगा अगर वाक अफर्मेटिव है तो। अगर यही निगेटिव हो जाएगा तो डू, डज प्लस नॉट के साथ V1 आ जाएगा। नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहां से देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन 12 में पूछा जाता है। रवि ऑलवेज हेयर एवरी मॉर्निंग, चाहे इन द मॉर्निंग। ये रहा क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ए पहला मैं लिखता हूं कम्स, बी कम, सी केम और डी हैज कम। ध्यान देना बाबू, आपको बताए हैं कि यदि वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए, परेशान होना नहीं है, सीधे हमको V1 या V5 ढूंढना है या फिर डू डज के साथ नट के साथ V1। तो वाक्य तो निगेटिव है नहीं, अफर्मेटिव है, यानी हमको V1 या V5 ढूंढना है। अब ध्यान देना है कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, तो रवि है, तो रवि के लिए V1 नहीं V5 ढूंढेंगे। सिंगुलर के लिए सिंगुलर ढूंढते हैं, प्लुरल के लिए प्लुरल, ये तो कंफर्म है। तो यहां ढूंढते हैं। तो देखिए ये क्या है बाबू, प्लुरल है, ये तो ऐसे ही हट जाएगा। ये V2 है, ऐसे ही हट जाएगा, ये ऐसे ही हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको मतलब है सिर्फ V5 से। और V5 कैसे बनता है,
क्रिया में एस या ईएस लगाकर V5 बनाया जाता है। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, जहां से मैं वर्ब मैंने टेंस शुरू किया था। तो क्रिया के रूप पर वहां मैं बताया था कि V5 कैसे बनाते हैं। एक और नियम है, ly लगा रहता है तो इसको I में बदलकर yes भी लगाकर V5 बनाते हैं। तो ये आप वहां से देखेंगे, उस वीडियो को फॉलो करेंगे। चलिए, अब यहां आप स्पष्ट हो गए कि आपका आंसर हो जाएगा ए। एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पर आधारित, और आप इसको बनाएंगे। आपके लिए मैं दूंगा 15 सेकेंड, और उतना में आप इसको बना देंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है, मोनिका a song every day। देखिए, इसमें दिया भी होगा एवरी डे, आ जाए। ऑप्शन ए सिंग, ऑप्शन बी इज सिंगिंग, ऑप्शन सी हैज sang, ऑप्शन डी sings। आपका टाइम शुरू होता है 15 सेकेंड का, और बताएंगे जवाब। इसके बाद मैं आपको बताता हूं आंसर क्या हो। तुरंत बताएं बाबू, समय नहीं बर्बाद करना है, बहुत पढ़ना है। चलिए, चूंकि वाक्य में यहां एवरीडे दिया है, और जब एवरीडे देता है तो हमको V1 या V5 ढूंढना होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ मोनिका है, यानी सिंगुलर, यानी V5 ढूंढेंगे। वही बात यहाँ, तो V5 अकेले डी है। आंसर आपका भी डी ही आया। चलिए, एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे रूल की तरफ। ये सारा क्वेश्चन 12 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है सी, पटना दिल्ली। ए go, B went, C is going, D goes। शुरू, आपका टाइम शुरू हो गया। कुछ नहीं करना है, डेली देख लिए, और इसमें डेली है, यहां देखिए डेली दिया हो, तो सीधा दिमाग आपका जाएगा कि अफर्मेटिव होगा तो V1 या V5। फिर ध्यान देते हैं कि ये सिंगुलर है, यानी इसके लिए V5 की जरूरत है, जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है डी में। तो ये था आपका आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 के तरफ। रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि यदि वाक्य से यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि वाक्य से यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल
प्रिंसिपल सिद्धांत, परमानेंट एक्टिविटीज, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो परमानेंट एक्टिविटीज है। कस्टम और रिचुअल कह रहा है कि यदि वाक्य से यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटीज, कस्टम और रिचुअल का बोध हो तो सेम चीज है, यानी आपको V1 या V5 ही ढूंढना है दिए हुए ऑप्शन में। कस्टम रीति रिवाज जो होता है समझना है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। जैसे मैं कहूं, क्वेश्चन से देखते हैं, मैं कहता हूं कि द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन, ये क्वेश्चन आपका दे दिया। ए में दिया मोव, बी में दिया मोव्ड और सी में दिया मोव्स और डी में दिया हैज मोव्ड। और यहां आपको देना है इसका जवाब। तो आप नोट करेंगे, तब तक दूसरा मैं क्वेश्चन लिखता हूं। दो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि द हिंदूज इन द टेम्पल नहीं, इन टेम्पल। आंसर आ रहा है, ए दे दे वर्शिप, बी वर्शिप, सी worships, D is worshipping। ध्यान से देखिए बाबू, पहला है कि द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन, अराउंड द सन कीजिए, चारों तरफ इसका अर्थ अराउंड द सन। ध्यान दीजिए, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। तो जब सार्वभौमिक सत्य है तो हम इसको V1 या V5 से ही बनाएंगे। अब ध्यान देना है कि दिया हुआ वाक्य जो है वो सिंगुलर है कि प्लुरल। अगर सिंगुलर है तो V5, प्लुरल है तो V1। तो द अर्थ है, इसीलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बाबू, मोप्स हो जाएगा, V5 हो जाएगा। आगे है कि द हिंदूज इन टेम्पल क्या करते हैं, तो ये रीति रिवाज है कि हिंदू लोग जो होते हैं वो मंदिर में पूजा करते हैं। तो इसके लिए क्या बनाएंगे आप, जाहिर सी बात है कि ये प्लुरल है, तो प्लुरल है तो V1 खोजेंगे। तो V1 इसमें किधर है, तो V1 अकेले B में है, आंसर हुआ B। क्लियर है, इसको नोट कर लेंगे। मैं जितना बता रहा हूं ये VBI है, याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन रहेंगे 12 में। नहीं हो तो 10 साल 15 साल का जो क्वेश्चन है उठाकर देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर का नहीं है। इसलिए जितना +2 के बच्चे हैं वो इसको गौर से देखेंगे, क्वेश्चन यहीं से रहता है आपके एग्जामों में।
बस कंसेप्ट को समझना है, कुछ शब्द मैं दे रहा हूं, उन शब्दों को देखना है कि क्या वो उस वाक्य में है, यदि हैं तो बस भर देना है जो बताया जा रहा है। चलिए, तीसरा कंसेप्ट मेरा क्या कहता है? तीसरा कंसेप्ट कहता है कि टू शो कहूं कि टू शो 99% certain future plan, certain future प्लान, यानी निश्चित योजना। एक ऐसी योजना बनानी है कि जिसमें निश्चित क्या हो, योजना हो, तो हमेशा याद रखेंगे वहां भी V1 या V5 ही लगाया जाता है। निश्चित योजना होनी चाहिए जो 99% सर्टेन हो, यानी कहीं लिखा हुआ हो। जैसे मैं कहूं कि चीफ मिनिस्टर डॉट 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 हेयर नेक्स्ट वीक, और ऑप्शन ए मैं कहूं हैज कम, मैं बी केम, शी कम्स, डी हैज बीन कमिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा मैं कहूं कि पीएम नेपाल, पीएम नेपाल नेक्स्ट मंथ, यानी पीएम वहां विजिट करेंगे, ये ऑलरेडी क्या है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ। जब लिखा हुआ है तो इसको हम कहां बनाएंगे, यानी 99% सर्टेन है कि ये काम होगा। मान लीजिए दे दे हम विजिट्स, बी में दे दे विजिटेड, सी में दे दे विजिट, और डी में दे दे हैज विजिटेड। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। बस क्या किया जाता है यहाँ, जैसे कि चीफ मिनिस्टर दिया है तो चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर कर देगा, कुछ दूसरा नाम दे देगा, बस बदलता उतना ही है। अब ध्यान देना है, यानी अगले मंथ चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, ये बात फिक्स्ड है। तो जब फिक्स्ड है तो मैं बोला हूं कि V1 या V5 से ही बनाएंगे, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि ये सिंगुलर है तो V5 हो जाएगा। यहाँ पीएम भी सिंगुलर है इसलिए विजिट्स हो जाएगा। ये गौर करना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर यहाँ 50% चांस होता तो विल सेल से भी बना देते, जो आगे मैं इसका चर्चा करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको ही देखिए, मैं जितना बता रहा हूं सब ये आपके लिए VVI कंसेप्ट हैं। बाबू कॉपी कलम आपके हाथ में होने चाहिए और इसको बनाते रहिए। एक बार मेरे यहां से थ्योरी पढ़िए और उसके बाद से आप जितना क्वेश्चन को बनाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन भी हम डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना से अधिक डाल दिया जाएगा। चौथा क्या करता है देखेंगे। चौथा कहता है टू एवॉयड
avoid the to avoid the repetition a repetition of shall या will shall या will in a conditional sentences sentence। अब गौर से यहाँ आपको कुछ बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता। वैसे जो भी मैं रूल बताऊंगा 18 से 20 ही रूल बताऊंगा और ये 18 से 20 ही रूल में 4 से 5 नंबर आपके कवर हो जाते हैं, इसलिए इसको जरूर बार बार देखेंगे। नोट तैयार कीजिए पहले। यहां ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस में यानी शर्तवाचक वाक्य में रिपीटेशन से बचना है। किसके? शैल और विल के, यानी शैल और विल का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यह नियम। तो इसके लिए क्या कहते हैं, लिखेंगे कि ध्यान रहे सेंटेंस के, ध्यान रहे सेंटेंस के उसी भाग में V1 या V5 लगाते हैं जो if when as soon as long as in case unless until etc से शुरू होकर शर्त दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। बहुत आसान चीज है, इसको एक बार समझिए, फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं एक इफ लिख दिया और इफ के बाद मैं लिख रहा हूं सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद लिख रहा हूं सिंपल फ्यूचर। अब यहां सिर्फ इफ नहीं, इसमें से कोई भी जो शर्त दर्शाते, ये जितने भी शब्द मैंने दिया है यहां गौर करेंगे, ये सिर्फ शर्त व्यक्त करने के लिए ही आते हैं, शर्त व्यक्त करने के लिए ही आते हैं। तो इनको बनाने का जो तरीका, जो इफ के बगल वाला होगा उसमें V1 या V5 ढूंढेंगे और यहाँ जो होगा यहाँ आप ढूंढेंगे शैल या विल, अब प्लस V1। देखिए ये पूरे वाक्य में विल और शैल का रिपीटेशन नहीं होगा, यानी आप बच जाएंगे। तो ऐसे वाक्य बहुत आते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि यू विल गो,
when he when he ऑप्शन आप लिखेंगे कम, केम, कम्स। ए में लिखेंगे कम, बी में लिखेंगे केम, सी में लिखेंगे कम्स, डी में लिखेंगे हैज, विल कम। बहुत आसान है कि यहाँ वेन दिया है और वेन के बाद जो आएगा, मैं क्या लिखा हूं, ध्यान रहे कि सेंटेंस के उसी भाग में V1 या V5 लगाते हैं जो इफ, वेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, अनलेस, अनटिल आदि से शुरू हो, अनटिल आदि से शुरू हो। तो यहाँ ये ही से शुरू है तो हमको V1 लगाना होगा या V5, तो चूंकि ही है इसीलिए V5 लगाएंगे। आंसर होगा आपका सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आगे बढ़ते हैं। नोट करेंगे बाबू इसको, फिर मैं इस पर क्वेश्चन अभी आपको देता हूं, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। प्रैक्टिस कीजिए और नंबर बेहतर लाइए। क्वेश्चन, इफ यू I shall give money, I shall give money। आंसर पहला में लिखता है डांस, बी में लिखता है डांसेज, सी में लिखता है डांस्ड और डी में लिखता है इज डांसिंग। गौर करना है, मैंने बोला है आपको कि ईफ से वाक्य शुरू हो तो उसके बाद जो वाक्य आएगा उस वाक्य में आप तो V1 लगाएंगे या V5 सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये प्लुरल है इसलिए यहाँ प्लुरल वर्ब डांस होगा, डांसेज नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो लाइक शेयर करते जाएंगे क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके दोस्तों के भी काम आएंगे, वो भी पढ़ पाएंगे। चलिए रूल नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? मान लो किसी वाक्य में कुछ वाक्य शब्द लिख रहे हैं, अगर ये शब्द दिख जाए तो आप क्या लगाएंगे? नाउ दिख जाए, एट प्रेजेंट दिख जाए, नाउ अ डे, डे दिख जाए, एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज। क्लियर है? दिस टाइम, दिस टाइम, these days, these days, at the moment, at the moment, at the moment।
दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग। ये कोई भी वाक अगर वाक में इसमें से कोई भी शब्द दिख जाते हैं, परेशान नहीं होना है। सिर्फ आपको बी फर्म के साथ भी फोर लगा देना। डेट मीन्स समझ जाइए कि इज एम आर के साथ भी फोर लगा देंगे। इज एम आर के साथ भी फोर लगा देंगे। क्लियर है? समझिए। अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, तुरंत आप बनाइए। जैसे मैं दे दूं कि राधा a novel at present। ऑप्शन लिखिए। रीड, ऑप्शन बी रीड्स, ऑप्शन सी हैज रीड, ऑप्शन डी इज रीडिंग। दूसरा क्वेश्चन, रवि a song this morning। ऑप्शन लिखिए। ए sings, B sing, C is singing, D none। ये आपके सामने है और अब आपको इसको बनाना है। आपको समय मिलता है 10 सेकेंड, तुरंत बनाइए। मैं बोल रहा हूं देखते बन जाना चाहिए, इस तरह का कंसेप्ट आपके अंदर आ जाना चाहिए। और कुछ करना नहीं है बाबू, सिर्फ क्या फॉलो करना है, आपको ये देखना है कि दिए हुए वाक्य में नाउ दिया है, एट प्रेजेंट दिया है, नाउ अडेज दिया है, दिस टाइम दिया है, दिस डेज दिया है, एट मोमेंट दिया है, दिस मॉर्निंग दिया है, दिस इवनिंग दिया है, आदि में से कोई एक शब्द दिख जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है कि इज एम आर के साथ भी फोर का प्रयोग कर देना है। इज एम आर के साथ भी फोर का प्रयोग कर देना है। जैसे कि ध्यान दीजिए तो पाएंगे कि यहां राधा और आगे दिया है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट देखिए इसमें कहीं है, यानी 100% भी फोर लगेगा, यानी इज एम आर के साथ। तो यहां ये है। क्लियर है? आगे है, देखिए दिस मॉर्निंग दिया है कहीं, तो सोचना नहीं है, आपको फिर यही लगा देना है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना है। इसको कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है। वैसे अगर जानना चाहते हैं तो आप जानें। इसमें मैं कुछ स्पेशल बातें बताने जा रहा हूं, उसको गौर करेंगे। यहां मिटा रहे हैं, नोट्स तैयार करते चले बाबू। आपके हाथ में कॉपी कलम होना ही चाहिए। अगर बेहतर ढंग से चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए, तो आपके हाथ में जितने भी 12 के बच्चे हैं जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, वो कॉपी कलम लेकर बैठे हैं। वैसे तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए विशेष उसी पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है। चलिए, एक नोट तैयार कर ले आप। देखिए, अ वर्ब ऑफ परसेप्शन,
अ verb of perception। ये जो verb होता है ये अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव होता है। और याद क्या रखना है कि ऐसे verb के साथ आप is, am, are प्लस verb of perception का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मैं कुछ अभी verb आपको यहाँ लिस्ट लिखवाऊंगा, उनके पहले ईजेमार लगाकर उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, यानी उनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। याद रखिए, वो प्रेजेंट में भी नहीं बनता है, पास्ट में भी नहीं बनता है और फ्यूचर में भी नहीं बनता है, यानी उनका कंटिन्यूअस बनता ही नहीं है। तो ऐसे वर्ब कौन कौन है? जैसे देखिए, फिल्म, सी, गेस, लव, हेट, स्माइल, नो, अंडरस्टैंड, appear, remember, care, forget, wish, want, notice, लव लिख दिए, सिम्स यानी सिम, etc। ये वर्ब आपके जुबान पर याद होना चाहिए। ये इनके साथ क्या होता है बाबू, नोट स्पष्ट समझिए कि इनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। मतलब कहने के मतलब कि मैं इज लविंग नहीं लिख सकता, ठीक है, इज सीइंग नहीं लिख सकता, इज हियरिंग नहीं लिख सकता। ये ऐसा लिखना, आर, इज, एम के साथ इनका प्रयोग नहीं करेंगे। आर या फिर एम, ये सब जितने भी वर्ब मैंने आपको लिखा है इसके साथ नहीं करते हैं। तो एक बात आता है कि सर जब ऐसा आ जाए तो क्या करें? तो कुछ किया नहीं जाता है बाबू, ध्यान रखना, जब ऐसे वर्ब आ जाए तो उनको प्रेजेंट सिंपल में बना देते हैं, यानी V1 और V5 में बना देते हैं। नोट कर लीजिए, इनका केवल सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं अर्थात V1 या V5 में रहने देते। नोट करेंगे इसको, और इसके बाद में आपको इस पर कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो गौर करेंगे। पहले नोट कीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू।
मैं अभी तक जितना कंसेप्ट दिया हूं, इस सारे कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन रहेंगे, किसी दूसरे जगह से नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए इसको बढ़िया से देखिए इस वीडियो को। अब आगे मैं इस पर क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। यानी इन जितना भी मैं उपयुक्त वर्ब लिखा हूं, इनके साथ आप आईएनजी तो लगा देंगे, लेकिन इनके पहले ईज एम आर लगाकर आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वाज वर लगाकर इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनका कंटिन्यूअस आप नहीं बनाएंगे। जरूरत पड़ने पर उसको क्या बना देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी उसको V1 और V5 में कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि सी मी, ऑप्शन ए, हियर इज हियरिंग, हियर इज हियरिंग, सी हियर्स, और डी मान लो कि न। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, माई मदर, माई मदर डॉट मी ए is loving, be loved, she love, D loves। चलिए तीसरा क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं ताकि आपको बेहतर हो जाए। he dot dot to purchase a car। पहला ऑप्शन लिखते हैं want, दूसरा भी is wanting, C wants, D wanted। गौर से क्वेश्चन को देखेंगे। 15 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं दे रहा हूं। ध्यान दें बाबू, मैं बोला था कि अगर कहीं आपको हियर मिल जाए तो उसका हियरिंग नहीं बना सकते। जब जरूरत पड़े तो हम उसको किस में बनाएंगे, V1 या V5 में। तो यहाँ C है, इसलिए V5 हियर्स होगा। दूसरा है माई मदर, लविंग मी होगा ही नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। लव्ड भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बताया है कि अगर इसको बनाना ही है तो आपको किस में बनाना होगा, V1 या V5 में। तो चूंकि माई मदर है इसीलिए सिंगुलर है, इसीलिए डी हो जाएगा, लव्स। अगला है ही टू परचेज अ कार। अब यहाँ ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इज वांटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि वांट का नहीं बनता है वांटेड, माने बनता है वांटेड, लेकिन यहाँ वांटेड नहीं होगा। यहाँ क्या होगा इसका, जब ऐसी जरूरत पड़ जाए तो यहाँ हम लोग हमेशा वांट्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ही है, ही के अनुसार। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपसे 12 में पूछे जाएंगे। कंफ्यूज भी नहीं होना है, थ्योरी को बार बार पढ़ना है। बार बार कहते हैं नोट्स जरूर तैयार कीजिए, और जितना वीडियो देखिएगा उतना आपको फायदा होगा, और फायदा आपको भी हो और आपके दोस्त को भी हो। इसके लिए इसको खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे को भी इससे फायदा हो सके। 5 रूल यहाँ कंप्लीट किए। चलिए मैं अब आपको यहाँ 6 नंबर का जो रूल है, कंसेप्ट है, उसको समझाता हूं।
6 नंबर का कंसेप्ट कहता है कि यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी जस्ट नाउ लेटली रिसेंटली येट का प्रयोग मिले, का प्रयोग मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बीच होने पर, हैज या हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, अर्थात अगर किसी वाक्य में आपको ऑलरेडी, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, येट इनमें से कोई भी मेन वर्ब यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में मिल जाए, यानी इनमें से कोई भी शब्द यहां मिल जाए, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो हैज हैव V3 का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिए। फिर मैं बता रहा हूं कि ये मिलेंगे, लेकिन कहां मिलने चाहिए? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। सी ऑलरेडी टू पटना, कुछ भी लिखिए, दिल्ली लिखिए, मुंबई लिखिए, पटना इसलिए लिखा जा रहा है कि बिहार बोर्ड की बात है, ज्यादा पटना ही देता है आंसर। पहला लिखते हैं गो, दूसरा लिखते हैं वेंट, और तीसरा लिखते हैं हैज गॉन, और चौथा लिखते हैं इज गोइंग। पहला बात। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान देना बाबू, एट जो होता है वो निगेटिव को दर्शाता है। एट जो होता है वो हमेशा किसको दर्शाता है? निगेटिव को दर्शाता है। इसको हमेशा याद रखेंगे। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है, इसमें कुछ होता नहीं, वही लगेगा वही। जैसे कह दे कि ही .8 और ऑप्शन आ जाएगा डज नॉट कम। बी नंबर में आ जाएगा हैज नॉट कम। सी नंबर में आ जाएगा इज नॉट कमिंग, और डी नंबर में आ जाएगा नन। ध्यान से देखिए और इसको बनाइए। कुछ नहीं है, ऑलरेडी को देखा। अब जब देखे तो आपको क्या लगा देना है बाबू? तो ये मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर ये आपको लगा देना है। देख लो लगाकर। आगे आ जाइए, उसी तरह इसमें यहाँ आ जाएंगे तो क्या लगाएंगे? इसको लगा।
चलिए नोट कर लीजिए इसको। कोई बात, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके बाद के रूल को। मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद।